क्या आपको भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप अपनी बातें क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को? क्या आपको भी लोगों से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है? तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए ही है, हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें, विच बेसिकली मीन्स कि आप जिसको भी सुन रहे हैं, जिसके साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनें, उनको इंटरप्ट मत करें, उनको रोके टोके नहीं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, उन्हें जताएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। और कैसे जता सकते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं? आप नॉडिंग करते रहें इस तरीके से, हामी भरें, ओके, इस तरीके से कुछ वर्बल नॉडिंग करें। आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे अगर आपको कहीं पे डाउट होता है। अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ इंटरेस्ट दिखाएं कि आप उनको सुन रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि आप अपनी कम्युनिकेशन को सिंपल रखें, क्लियर रखें, कंसाइज रखें, बिना किसी कंफ्यूजन के रखें। जार्गन्स को अवॉइड करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अवॉइड करें। ध्यान रखें जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे उसी लैंग्वेज में, उन्हीं शब्दों में बात करें जो शब्द उनको समझ में आए। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करके आप कोई इंप्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर उसको आपकी बात समझ में ही नहीं आएगी। तीसरा है दोस्तों कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। समझने की कोशिश करें कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे एक्सप्रेस होता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पोस्चर, आपके हाथों का मूवमेंट, आपका जेस्चर, आई कांटेक्ट, सब कुछ, इवन आपकी टोनैलिटी, आपका वॉइस ऑफ टोन कैसा है, वो दूसरे लोग उसको कैसे समझते हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। यू शुड बी माइंडफुल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आपको ही नहीं पता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे एक्सप्रेस हो रहा है तो शायद दूसरे लोग आपकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल बैठेंगे। चौथा है दोस्तों कि आप एम्पैथी दिखाएं, यानी कि अपने आप को उसकी जगह पर रखकर, जिसको आप सुन रहे हैं उनकी जगह पे अपने आप को रखकर उनको समझने की कोशिश करें, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उन्हीं की जगह पे रहकर, अपनी जगह पे रहकर नहीं। तो भी आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगला है दोस्तों, लगातार अपने पीयर्स, अपने साथियों से, अपने जो भी आपके आसपास हैं, फ्रेंड, फैमिली जो भी हैं, उनसे लगातार फीडबैक लेते रहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, अब कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या कमी है उसमें और क्या उनको इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट आप रेगुलरली वो चेंजेस अपने कम्युनिकेशन स्किल में ला पाएँ। छठा है दोस्तों, असर्टिव रहिए। अपने कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को क्लियरली, रिस्पेक्टफुल टोन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से क्लियरली रखिए, स्ट्रांगली रखिए, असर्टिवली रखिए, विच बेसिकली मीन्स आप अपनी बात पे टिके हुए हैं, आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके पर्सपेक्टिव को भी आप इज्जत देते हैं। अगला है दोस्तों, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को भी अडैप्ट करें, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन द गोल ऑफ दैट कम्युनिकेशन, दैट इंटरैक्शन। कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को भी आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा टू सूट द सिचुएशन। वरना अगर आप एक ही स्टाइल में टिके रहेंगे तो शायद आप अपनी बात दूसरे तक समझा नहीं पाएंगे कि आप दूसरे के स्टाइल को समझ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों, अपनी वोकैबुलरी को लगातार एक्सपैंड करते रहें, विच बेसिकली मीन्स जिस भी भाषा में आपको, जिस भी लैंग्वेज में आपको वो मास्टरी हासिल करनी है कम्युनिकेशन में, उस भाषा की वोकैबुलरी को आप बढ़ाते रहें। जितने चॉइसेस ऑफ वर्ड्स आपके ज़्यादा होंगे उतना ही आसान होगा आपको एक्सप्रेस करना, उतने ही ज़्यादा लेवल ऑफ ऑडियंसेस तक आप रीच आउट कर पाएंगे। अगला है दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। पब्लिक स्पीकिंग से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी बातों को रखने का, और दूसरा आप आर्टिकुलेट कर पाते हैं उसी लैंग्वेज में और बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हो सके तो किसी ग्रुप, जैसे टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक ग्रुप है जो इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज्ड है और ऑलमोस्ट हर सिटी में इंडिया में भी अवेलेबल है, ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन करिए और हर संडे या जिस भी दिन वो लोग मिलते हैं वहाँ मिलकर समझने की कोशिश करें कि कैसे वो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल ग्रुप काम करते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। अगला दोस्तों, ओपन माइंडेड रहें, दूसरे पर्सपेक्टिव्स, दूसरे आइडिया, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिस्पेक्ट दें, उनको समझने की कोशिश करें। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही आगे एक्सप्रेस करना है और मनवाना है, ऐसे थॉट प्रोसेस से ना चले, रिजिड ना रहें, फिक्स्ड ना रहें।
दूसरों को भी दूसरे के आइडियाज़ को भी बहुत वेलकमिंग तरीके से अपनाएं। इससे भी कहीं ना कहीं आप बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगला दोस्तों, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करें। देखिए, कम्युनिकेशन हम सिर्फ वन ऑन वन फेस टू फेस ही नहीं करते हैं या ओवर द फ़ोन ही नहीं करते हैं, हम ईमेल्स के थ्रू भी करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी करते हैं। आजकल ऑनलाइन हमारी कम्युनिकेशन बहुत होती है मीटिंग्स में, बट बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस कि अगर ज़रूरत है तो फ़ोन उठाकर बात करें, हो सके तो फेस टू फेस जाके बात करें और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, रिफ्लेक्ट करें एंड लर्न करें। जो भी आपके कम्युनिकेशन के एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके किसी भी जगह पे जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, वहाँ पर उन सारे एक्सपीरियंसेस को ऑब्ज़र्व करें और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई एरिया है जहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर काम करना शुरू करें। अपने सक्सेस से सीखिए, अपने फेलियर्स से, जहाँ पे भी आप फेल हो रहे हैं, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस पर काम करें। तो अगर आप मेरी इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, ट्रस्ट यू मी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल एंड बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।